नमस्कार। माना कि पूरी दुनिया इस्लामी हो जाए या फिर सनातनी हो जाए, सोचो नज़ारा क्या होगा। ठहरिएगा, आज इसी विषय पर थोड़ी चर्चा हो जाए। आज़ादी के समय पूरी दुनिया में इस्लामिक राष्ट्रों की संख्या कुल 6 थी। आज 2024 में वह बढ़कर 56 हो गया है। और जिस गति से यह सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि कल भारत भी इस्लाम जबरन कबूल कर ले। क्योंकि भारत का ही अंग कल अफ़गानिस्तान था, कल पाकिस्तान था, कल बांग्लादेश था। तो ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है। तो इमेजिन कर लेना चाहिए क्या होगा नज़ारा। तो जब इस्लामिक कोई देश बनता है तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि पुरुषों को 4 बीवी रखने का अधिकार मिलता है। अब जैसा कि भी पूरी दुनिया में देख ही रहे हैं, स्त्री और पुरुष लगभग समान रूप से है और यही क्रम रहता है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। लेकिन जो ही सामर्थ्यवान व्यक्ति 4 बीवी रखना शुरू करता है, सामान्यतः जो वर्ग है उसके बीच में बीवी का अभाव हो जाता है। और उस अभाव को पूर्ति करने के लिए नोच खरोच, हल्ला गुल्ला, लड़ाई झगड़ा, कई तरह का समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो सामाजिक व्यवस्था मुसलमानों ने बनाया है कि बीवी होगी 4 तो पूरा एक बीवी जिसको कम से कम नहीं है वो क्या करता है, अपनी चचेरी बहन से, अपनी फुफेरी बहन से, अपनी ममेरी बहन से, अपने चाची से, अपनी फूफी से, अपनी मामी से, यहाँ तक कि सिर्फ अपनी बेटी छोड़ कर के अपनी सगी बहन छोड़ कर के अपने बेटी को भी नहीं छोड़ते, उसके साथ भी वे निकाह कर लेते हैं। अगर बजबरन एक सनातनी को ऐसा करना पड़े, सोचो ये रिश्ता तार तार होगा, ये दुनिया का नज़ारा क्या होगा। अब इसके चलते समाज में कई तरह का विकृतियां पैदा हो जाता है। चारों ओर आतंकवाद का बढ़ावा, चारों ओर काट मार का बढ़ावा, चारों ओर नज़ारा कुछ अलग बनने लगता है। अब आगे क्या होगा, बात यहीं तक ख़त्म नहीं है। अगर किसी स्त्री को उसके पति ने उसके किसी गलती से, गलतियां तो हर घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा पति पत्नी से चलता ही है, उसको गुस्से में कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो फिर वह बीवी उसकी बीवी नहीं रहेगी। तब पुनः जब यह एहसास हो जाए कि अरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बीवी कहाँ जाएगी, तो उसको बीवी फिर अपना नहीं सकता है। तब क्या होगा, उसका हलाला होगा। हलाला का मतलब होता है अपनी बीवी को किसी दूसरे गैर मर्दों के साथ में बलात्कार करवाना। सोचो पतिव्रता नारियों का नज़ारा क्या होगा। अब अगर इन सारे चीज़ों से परेशान होकर के वो दुखी नारी या कोई दुखी पुरुष, अल्लाह उसके होते हैं गॉड, उसको कहे कि आपने ये क्या दुनिया बना दिया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, हे पैगंबर आपने ये क्या कर दिया। तो पैगंबर की शिकायत
करने वाले के साथ क्या होगा जानते हैं? खुलेआम कत्लेआम होगा। सोचो ये दुनिया का नज़ारा क्या होगा। अब वे स्त्री कैसे जीते हैं जिनका चेहरा इतना सुंदर है। हर व्यक्ति अपने आप में सुंदर है, ईश्वर का बनाया हुआ एक दुर्लभ तोहफा है। जब वह शादी होती है किसी की तो नारियां श्रृंगार सर्व श्रृंगार करके जाती हैं, मिलती जुलती हैं। ये सब बंद होगा, कोई श्रृंगार न करेगा, कहीं थिरकन ना होगा, सिर्फ आँखें दिखेंगी, पूरे चेहरे पूरे शरीर पर लबादा होगा जिसे बुर्का कहते हैं, वो पहनना होगा। सोचो दुनिया का नज़ारा क्या होगा। और आप कहेंगे कि ऐसा क्या होता है? हाँ, ऐसा आप बगल का देश अफगानिस्तान में जो देश प्योर मुसलमान का बन जाता है वहाँ शरिया कानून लागू हो जाता है। यह अफगानिस्तान में लागू हो चुका है। एक भी सनातनी मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, जिस संस्कृति का धर्म जन्म स्थान भारत रहा, वे सभी सनातनी हैं। वे कोई भी सनातनी सुरक्षित नहीं रहे। जहाँ बहुत संख्यक थे, आज नाम मात्र के नहीं रहे। कहीं कहीं इक्का दुक्का दिखेगा, वो बस्तियाँ की बस्तियाँ सब तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर। अभी बांग्लादेश में वही हो रहा है। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर वो जश्न मना रहे हैं। सोचो ये दुनिया का नज़ारा क्या होगा। लेकिन ठहरिए, अगर पूरी दुनिया में सनातन का विस्तार हो जाएगा तब नज़ारा क्या होगा। और मैं ये कल्पना नहीं कर रहा। सनातन के विस्तार के लिए जिस तरह से सनातन धर्म के लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से हाथों हाथ इस्लामिक कंट्री में श्रीमद् भगवत गीता बिक रही है, शांति, समृद्धि और संतुष्टि के खोज में जिस तरह से सनातन संस्कृति के प्रति आकर्षण क्रिश्चियन देशों में बढ़ रहा है, लोग भारत की ओर आ रहे हैं। अगर यही गति बना रहा तब तो आशा दिख रहा है, और ये गति में थोड़ा और वृद्धि हो जाए तब उत्साह और बढ़ जाएगा। सनातनी को सनातनी बने रहने का उत्साह निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। और एक उत्साह की किरण मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। महाभारत काल में याद करिए, जन्मेजय राजा नामक एक महाप्रतापी व्यक्ति रहते थे। पांडवों के कुल से थे। उन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ ठाना, और उस यज्ञ में दुनिया भर के जितने भी विषैले सांप थे उसको मंत्रों के द्वारा आवाहन किया गया। सारे विषैले सांप, सृष्टि के जितने भी विषैले सांप थे, सब आ करके वो विशाल अग्निकुंड में जलना शुरू हो गए, दहन होना शुरू हो गए, भस्म होना शुरू हो गए। आप कहेंगे ये कहानी शुरू करें, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ वो सर्प यज्ञ फिर से प्रारंभ हो गया है। कहाँ हुआ है? इजराइल एक देश है और फिलिस्तीन एक बगल का देश है। चारों ओर इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ वो यज्ञ का कुंड इजराइल में स्थापित किया गया है। और इजराइल ने घोषणा किया है कि जो यहाँ पर आएगा सब मारा जाएगा। उधर फिलिस्तीन के हमास से उसका एक छोटा सा युद्ध प्रारंभ हुआ।
युद्ध का प्रारंभ होने के बाद दुनिया भर के 56 इस्लामिक कंट्री के सभी वे विषैले आतंकवादी संगठन सबों ने एक साथ घोषणा किया है कि हम लोग इजराइल को समाप्त कर देंगे, और उसके लिए आह्वान हुआ है और भारत भी आ रहे हैं मांग करने के लिए, मदद करो फिलिस्तीन का। और यहाँ भी मदद के लिए कुछ विषैले सांप जा रहे हैं और दुनिया भर से सब इकट्ठा होकर के वहाँ जाना प्रारंभ कर दिए। अब अकेला इजराइल जो विशाल हवन कुंड बना बैठा है, उसके पास ऐसा ऐसा हथियार है, और अमेरिका जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का जमावड़ा बना करके रखा है, उन्होंने कहा है कि इजराइल का कोई बाल बांका नहीं करेगा, मैं इसके साथ हूँ। सोचो दुनिया का नज़ारा क्या होगा। अब एक तरफ तो वो हुआ, दूसरे तरफ भारत में सनातन की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए हरिद्वार में भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भी कर दिया है। अभी जो सनातन संस्कृति का रूप आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये विकृत अवस्था में है। अगर यही संस्कृति पूरी दुनिया में फैला तो लाभ तो जरूर होगा, लेकिन वो मूल जो लाभ ऋषियों ने बनाया था उसका लाभ ना मिल पाएगा, ये धरती स्वर्ग ना बन पाएगा। भाई के खून से रोटी सानकर आज सनातनी हिंदू भी कर रहे हैं। उसकी माँ, उसके पिताजी वृद्धाश्रम जा रहे हैं। भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है। क्या सनातन का यही स्वरूप है क्या? नहीं। सनातन का मूल स्वरूप की पुनर्स्थापना के लिए जब हमने बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हरिद्वार में स्वामी रामदेव की अध्यक्षता में हो चुका है। वह शिक्षण संस्थाएं प्रत्येक विद्यालय वह हर गांव तक रहेगा। आपका, मेरा और सबका बच्चा वहाँ पर जो CBSE में पढ़ाई होती है वो सारी पढ़ाई होगी, लेकिन उसके साथ में सनातन संस्कृति के शास्त्रों की पढ़ाई होगी। अब सनातन संस्कृति में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता का जब पाठ होगा, पढ़ाई होगी, तो उससे क्या होगा? आप कहेंगे कि ये तो अंधविश्वास है या फिर कोई दूसरा चीज़ है। नहीं, जिस अंधविश्वास को दुनिया कह रहा है, नासा जिन्होंने सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, इसकी गणना के लिए अरबों रुपये खर्चा किया। वो सनातन का ज्ञान अब पंडित जी के पोथी में रहता है, तो कहते हैं कि फलाने तारीख को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, और आज से नहीं, वर्षों से कहते चले आ रहे हैं। इसके पास ज्ञान का भंडार है। इसीलिए वेदों पर रिसर्च पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कर रहे हैं, और जब भारत में वह शुरू हो जाएगा और इसका विस्तार पूरी दुनिया में होगा, सोचो नज़ारा क्या होगा। अब जहाँ सनातन संस्कृति का मूल स्वरूप लागू हो जाता है, वहाँ सबसे पहला जो काम होता है वह काम होता है ईश्वर पर विश्वास, और दूसरा काम होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। अब इसमें क्या होगा? समाज 4 कैटेगरी में पहले मनु महाराज के समय में भी बांटा गया था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी 4 कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी ए जो UPSC के एग्ज़ाम दे के पास करता है, कैटेगरी बी जैसे झारखंड है तो यहाँ पर JPSC है,
कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, कैटेगरी डी वही जो साफ सफाई इत्यादि सहयोग सेवा में लगे हुए हैं। ये 4 कैटेगरी समाज का उसमें भी रहेगा। अब कहेंगे कि कैटेगरी डी में कौन रहेगा, किस समाज का लोग रहेगा, कैटेगरी ए में कौन रहेगा। अब देखिए, जो कैटेगरी ए में यूपीएससी की पढ़ाई पढ़ करके जाएगा तो इस पढ़ाई में विश्वास से दिलाया जाता है कि ईश्वर है जो हमारे सभी अच्छे कर्मों को देखते हैं। मैं पब्लिक सेवा कैसे कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति को समस्या लेकर के आ रहा है तो मैं उसे काम कैसे कर रहा हूँ। जब उसे विश्वास होगा कि ईश्वर है, हमारे अच्छे कर्मों के साथ साथ हमारे बुरे कर्मों को भी वे 1000 आँखों से देख रहे हैं। इस सनातन का मूल स्वरूप है। हमारा पुनर्जन्म होता है, अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है, तब नज़ारा क्या होगा अनुमान लगाइए। कोई व्यक्ति घूस नहीं लेगा। आज जो 1 लाख रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति सप्ताह में 1000 कमाने वाले व्यक्ति से पहले डोनेशन मांगता है तब काम करता है, वो भ्रष्टाचार समाप्त होगा। सोचो नज़ारा क्या होगा। वृद्धाश्रम में जो वृद्ध माताएं और पिता सब पड़े हुए हैं, जिनके बेटा बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, किंतु वृद्ध माताएं वृद्धाश्रम में क्यों पड़ी हैं? क्योंकि उसके बच्चों को विश्वास है कि ईश्वर नहीं होते, वो हमें नहीं देखते। लेकिन जब उसे यह विश्वास उसके स्कूल में, इसके कॉलेज में दिया जाएगा, उसका मन, उसका पूरा भाव ईश्वर के प्रति समर्पित होगा और ज्ञान का अंबार होगा उसके पास, तो उसकी माँ और उसके पिताजी वृद्धाश्रम में नहीं होंगे, वृद्धाश्रम मुक्त होगा पूरी दुनिया। सोचो नज़ारा क्या होगा। पिता पुत्र, सास और बहू, इसका रिश्ता कितना सुंदर होगा। सासू माँ अपनी बहू को और बहू अपनी सास के बीच में मधुर संबंध होगा। सोचो सनातन का ये मूल स्वरूप का नज़ारा क्या होगा। बुद्धिजीवी वर्ग जिसको आप कह सकते हैं, जो अपना जीविकोपार्जन बुद्धिजीवी बुद्धि के बल पर करेगा, शारीरिक पसीना बहा करके करने की आवश्यकता नहीं, वो बुद्धि पर विशेष बल देगा। जिसे प्राचीन समय में ब्राह्मण कहा जाता था, वो मूल ब्राह्मण का किसके घर का होगा? जिसका घर का व्यक्ति यूपीएससी पास होगा। इसमें कोई भेदभाव ना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों निःशुल्क होगा, ताकि हर व्यक्ति उस जगह को प्राप्त कर सके। तो वो जो गाड़ी का ड्राइवर है, समाज को जो संतुलन बना के रखने वाला जो सबसे पहला ज्ञानी है वर्ग रहेगा, उसके भोजन पर नियंत्रण हो जाएगा। चूँकि वह भारतीय संस्कृति का शिक्षा लेकर के आया है, वो व्यक्ति जीवों की हत्या किए बिना मांस प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह ज्ञान उसके अंदर होगा। तो वह व्यक्ति अपने कर्मों के डर से, मतलब गलत कर्मों के डर से, वो जीवों की हत्या ना करेगा। वो शराब ना पिएगा। वो जो शराब पी करके लाखों करोड़ों माताएं बहनें पत्नियों का सर्वनाश हो रहा है, वो सब बंद होगा। सोचो संसार का नज़ारा क्या होगा। तो उसके साथ में क्या होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कैटेगरी ए का बन गया है और उसका बेटा अगर काम बढ़िया से नहीं कर रहा है, वह लापरवाह है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो फिर उसका बेटा भी कैटेगरी 1 का होगा। जैसे अभी समाज में विकृति फैली हुई है कि नहीं, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। ये सनातन संस्कृति का मूल नहीं है। ऋषियों ने कहा है, क्या कहा है? जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से हर व्यक्ति यह संस्कारी होगा
शूद्र होगा, लेकिन कर्म से, अपनी प्रतिभा से, अरबी जन्मों जन्म के संस्कार से कोई भी व्यक्ति द्विज होगा, बुद्धिजीवी होगा, ब्राह्मण होगा। वो चीज़ें जब लागू इस विद्यालय से, भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा बोर्ड से निकलने वाला बच्चा के दिमाग में होगा, तो इस 4 वर्गों में जो व्यक्ति का बुद्धि उतना विकसित नहीं है लेकिन शरीर विकसित है, वह स्ट्रोंग है, वह देश की रक्षा कर सकता है, वह समाज की रक्षा कर सकता है अपनी ताकत के बल पर, वो व्यक्ति फोर्स में होगा, फौजी होगा। क्षत्रिय मतलब वो जो लड़ाई झगड़ा में पारंगत होगा, भोजन की स्वतंत्रता होगी, वह अपने भोजन में, वैश्य अपने भोजन में, ये कैटेगरी डी अपने भोजन में स्वतंत्र होंगे। वो अपना बुद्धि विवेक से कुछ 19-20 कर सकते हैं, चूँकि वह विद्यालय से निकले हैं तो करेंगे तो गड़बड़ नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत करे तो उसे क्षम्य होगा। लेकिन कैटेगरी ए को कोई क्षम्य नहीं होगा, उसको मांस, मछली, अंडा, दारू, गुटखा, जितना तामसिक आहार है, जिस तरह मदिरा पान वगैरह है, सब उसके ऊपर प्रतिबंध होगा। क्योंकि ये खाने के बाद में अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है, और जैसा वह कर्म करता है संसार वैसा ही बनने लगता है। तो कोई व्यक्ति उच्च पदाधिकारी के साथ में उसे बरगला नहीं सकता है, क्योंकि वह नशा में कभी रहेगा नहीं, क्योंकि वह तामसिक आहार किया हुआ रहेगा नहीं, वो हमेशा संतुलन में रहेगा, धैर्यवान रहेगा, ऋषि मुनियों के वो पुराने वाले स्टेटस में रहेगा। अब इसका जो प्रभाव समाज में पड़ेगा वो बहुत पॉजिटिव पड़ने जैसा लग रहा है। अब वैसे किसी भी परिवार, किसी भी खानदान, गांव के किसी भी व्यक्ति, जो व्यक्ति को पूंजी लगाकर पूंजी बढ़ाने का इच्छा है, इंडस्ट्री बना देने वाला विचार उसके पास में है, शिल्पकार है, तो व्यक्ति वैश्य का कैटेगरी में रहेगा। और आप कहेंगे वो 4D वाले कौन रहना तैयार होगा? वो बच्चे, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, लापरवाह व्यक्ति आज भी मिलेंगे आपको। वो कल क्या खाएगा उसे उसकी चिंता नहीं है, वो आज भूख लगेगी तो काम करेगा। भोजन पर ना कोई संयम होगा, ना उसके विचारों में किसी तरह का कोई ऊपर नीचे का सोच रहेगा। वो व्यक्ति भूख को पूरा करने के लिए किसानों के साथ श्रमिक की ज़रूरत पड़ेगा, उसे किसान को मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मजदूरी का काम करेगा। एक ही पिता के 4 पुत्र हैं तो एक पुत्र कैटेगरी ए का होगा, दूसरा पुत्र कैटेगरी बी का क्षत्रिय हो सकता है, वो सैनिक हो सकता है, तीसरा पुत्र उद्योगपति हो सकता है और चौथा पुत्र उनके यहाँ श्रमिक बन के काम कर सकता है। तो ये जो समाज 4 वर्गों में ऑटोमेटिक घूमना शुरू कर देगा। जब 4 वर्ग प्रकृति के नियम के अनुसार परिवर्तनशील प्रकृति है ही, वो घूमना शुरू करेगा। सोचो, ना कोई जाति का बंधन होगा, ना कोई आरक्षण का मांग होगा। सोचो, सनातन की यह संस्कृति अगर पूरी दुनिया में होगा, नज़ारा क्या होगा। और आप कहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसकी कल्पना ऋषि मुनियों ने कर लिया है। अगर यह नज़ारा आपको जो मैंने सुनाया है, यह मेरी कल्पना नहीं है, ये अगर पूरा हुआ तो सोचिए, युग दृष्टा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य
जो गायत्री परिवार के फाउंडर हैं, सपना साकार होगा। हर व्यक्ति में देवत्व का उदय होगा और इस संसार में स्वर्ग का अवतरण होगा। सोचो यह सुंदर नज़ारा क्या होगा, कैसा होगा यह संसार। आपको नहीं लगता है कि देवता भी धरती पर आएगा कि मैं भी थोड़ा सा यह सुख भोगूं? यह होगा क्योंकि उन्होंने 3200 किताबें लिखी है, इसलिए कि मनुष्य अपने को मनुष्य बना ले। फिर देखिए यह जीवन जो दुर्लभ हमें मिला है, यह जीवन कितना सुंदर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमारे पास जो कुछ समय है, जो कुछ अंश संपत्ति है, उसका एक अंश सनातन संस्कृति के विकास में लगाना चाहिए। अपना भोजन में सुधार करना शुरू कर देना चाहिए। जब सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग हुआ, तो कलयुग से पुनः सतयुग की ओर जाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर नहीं जाइएगा तो प्रकृति आपको अपने आप सारा काम करते चला जाएगा। ये नज़ारा बदलते चला जाएगा। हम और आप खड़ा होकर के देखने का समय नहीं है। जागिए और सनातन संस्कृति के सुंदर विकास में एक कदम उठाइए। सोचो अगर ऐसा हुआ, पूरी दुनिया में सनातन का वर्चस्व हुआ, तो यह जो तालाब है संसार का, जिसमें एक सुंदर फूल होगा, एक संस्कृति होगी, एक भाषा भी हो सकता है, एक विचार होगा। सोचो आपस में प्रेम होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोग होगा। सोचो स्वर्ग का यह नज़ारा क्या होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार।